फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस में। और आज हम सीखने वाले हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो आज का टॉपिक है इज एम आर। इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इज एम और आर, जब हम इनका यूज करते हैं तो इनके वाक्यों में अंत में या तो आएगा है, या तो है आएगा, या फिर हूँ होगा। है होगा या फिर हूँ होगा या फिर हो। लास्ट में तुमको यही वर्ड देखने को मिलेंगे। इज एम आर के यूज में या तो है आएगा, या फिर हूँ आएगा, या फिर हो आएगा। ये कहाँ पर आएंगे इसको हम आगे बताएंगे। तो बात करते हैं कि इज। सबसे पहले इज का प्रयोग कैसे करते हैं। ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर। ही सी इट या सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। या किसी का नेम आ जाए, ही सी इट सिंगुलर हो या किसी का नेम आ जाए, किसी का नेम आ जाए, इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या सिंगुलर हो या किसी का नेम आता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं आई एम की। आई एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं और आई एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो केवल आई एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई एम के साथ। आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। अब बचा है कि आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इज हो गया, आई एम हो गया, और अब आर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जस्ट इसके विपरीत करते हैं आर का प्रयोग। जैसे इधर था सिंगुलर और इधर प्लूरल। आई वी, आई वी यू, आई वी यू दे। क्लियर है। आई वी यू दे या प्लूरल आए। सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए प्लूरल, बहुवचन। बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करेंगे और एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ जब मैं आया है तो आई एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार, ही सी इट सिंगुलर या किसी का नेम आता है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। और यदि आई आया है, मैं, यदि वाक्य में मैं आया है तो आई एम का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नहीं है, आई या आई है, वी यू दे या बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन अध्यापक है, वह अध्यापक है ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है ही। क्या होती है, ही होती है। अब देखो ही इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, ही तो भाई हमारा सिंगुलर है ना, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे ना। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। क्यों करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वाक्य का कर्ता है वो कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। क्लियर है। दूसरा वाक्य देखो। जैसे रामू एक अध्यापक है। रामू क्या है, रामू एक अध्यापक है। अब देखो किसी का नेम आया है, इसीलिए इसमें क्या लिखा है, नेम। यदि किसी का नेम आता है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसी का नेम आता है, सब्जेक्ट हमारा भाई रामू आदमी है ना, तो एक होगा ना। तो यदि
हमारा कैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? रामू, रामू इज अ टीचर, रामू इज अ टीचर। क्लियर है? आगे देखो, इस तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक, अब देखो आई एम का यूज कहां पर करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इस तो हमारा क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं कि आई एम का यूज कहां पर करते हैं। तुमने पहले बता रखा है कि यदि वाक्य में मैं आता है, देखो जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। हमने कहा था कि पहचान में क्या आएगा, वाक्यों के अंत में क्या आएगा, या तो है होगा या तो हूं। अब देखो हूं आया हुआ है ना, और या तो हो होगा, ये आगे देखेंगे ना। तो हमने क्या बताया कि आई के साथ आई एम का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो यहाँ पर आई के साथ देखो क्या है, आई के साथ आई एम का प्रयोग किया गया है, आई के साथ आई एम का प्रयोग। तो आई, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। केवल आई के साथ आई एम का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो आगे आर की बात करते हैं। इज हो गया, आई एम भी हो गया, और अब आर बचा है। आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, सब्जेक्ट कैसा होगा, ये सब बताएंगे आगे। और अब बात करते हैं आर की। तो हमने पहले बताया था कि आई, एक मिनट, आई के साथ नहीं, आई, एक मिनट, आई के साथ तो आई एम का प्रयोग हो चुका है, तो आई के साथ आर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो पहले हमने बताया था कि आई के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आई के साथ तो आई एम के साथ आई का प्रयोग हो चुका है। ठीक है, तो आई के साथ आर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो जैसे या तो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट बहुवचन कैसे होगा, वे, जैसे हमने लिख दिया है वे खिलाड़ी हैं। अब देखो वे खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो अगर जैसे बात करते हैं वह खिलाड़ी है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर, मतलब एक है। अब वे खिलाड़ी है, वे का मतलब बहुत सारे खिलाड़ी है ना, बहुत सारे प्लेयर हैं। तो इसके हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो वे की इंग्लिश क्या होती है, वे की इंग्लिश क्या होती है, बोलो, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे मीन्स वे। ठीक है, अब देखो हमने कहा था कि प्लूरल के साथ और यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुवचन ही तो है ना, तो कैसे बनाएंगे, दे आर। अब बहुत सारे खिलाड़ी है ना, वे खिलाड़ी, तो प्लेयर्स होगा, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। अगला वाक्य, तुम, ठीक है, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम विद्यार्थी नहीं हो। अब देखो है, हूं, हो, देखो यहां पर हो आ गया, पहचान क्लियर हो गई ना। अब देखो तुम विद्यार्थी नहीं हो, कैसा है वाक्य, निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है। लेकिन हमने बताया था दे, यू, वी, या फिर प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, मतलब बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब देखो यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो तो यू, तुम विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट। इतना क्लियर है, इज, एम, आर, क्लियर है। देखो एक बार फिर से, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है तो हम इस का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
और आई के साथ यदि वाक्य में मैं का प्रयोग हुआ है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वाक्य का कर्ता एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसा ही टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।